Hello student, I Mahendra Chaudhary, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering, Oriental Institute of Science and Technology, Bhopal. Today topic Norton's Theorem. Norton's theorem states that in any linear active bilateral network having more than one source converted into single current source with parallel resistance. आपको एक नेटवर्क दिया है जिससे आपको करंट पूछा है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से. फॉर एन एग्जांपल, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL. उस कंडीशन में हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टोटल 3 स्टेप अप्लाई करेंगे. स्टेप नंबर 1, जो जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से आपको करंट पूछा है उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम लोड रेजिस्टेंस या लोड ब्रांच अज्यूम कर लेंगे और उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को हम उस ब्रांच से ओपन कर देंगे. उस ओपन टर्मिनल पे हमें 2 चीज़ कैलकुलेट करना होगा. एक हमारा R इक्विवेलेंट, कुछ बुक में R इक्विवेलेंट बोलते हैं, कुछ बुक RN बोलती है, कुछ बुक RS लिखा जाता है. और सेकंड जो कैलकुलेशन रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन फॉर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट. कुछ बुक में उसमें IN लिखा रहता है, कुछ बुक में IS लिखा रहता है, कुछ बुक में ISC लिखा रहता है. ISC मीन्स शॉर्ट सर्किट करंट. ठीक है, आपको ये जो सर्किट दिया है इसमें आपको नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करना है. तो आप सबसे पहले लोड को ओपन कर देंगे, वहाँ पर 2 चीज़ कैलकुलेट करेंगे, RS और IS, और उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे. देन लोड रेजिस्टेंस वापस कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक रूल अप्लाई करेंगे, करंट डिवीज़न रूल. सपोज टोटल करंट है IS डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. कुछ करंट RS में जा रहा है, कुछ करंट RL में जा रहा है. हमें पूछा है फाइंड द करंट पासिंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL. उस कंडीशन में हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे. अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट. तो जो हमारा टोटल करंट IL है, टोटल करंट नहीं, जो लोड करंट IL है वो IL इक्वल टू हो जाएगा RS अपॉन RS प्लस RL इंटू IS. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है, आप सर्किट, ऊपर जो सर्किट दिख रहा है उसको आप समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द करंट पासिंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम. आप उसमें 3 स्टेप अप्लाई करेंगे. स्टेप नंबर 1, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL फ्रॉम दिस गिवन सर्किट and calculate the value of Norton's equivalent resistance and Norton's equivalent current. जो सेकंड वाला सर्किट दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा कि आपने लोड रेजिस्टेंस RL को ओपन कर दिया. देन वहाँ पर आपको 2 चीज़ कैलकुलेट करना है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट RN एंड सेकंड वन इज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट IN. पहली चीज़ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN और सेकंड चीज़ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट IN. सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेशन लिखेंगे, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर RN. जब हमें कैलकुलेशन फॉर RN करना है और आपके पास सर्किट में केवल इंडिपेंडेंट सोर्स है तो उस कंडीशन में हम RN कैलकुलेशन करते टाइम जब स्टेप्स अप्लाई करेंगे, प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, वो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहेगी कि RN कैलकुलेट करते वक्त जो सोर्स रहेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे. अब इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है तो जो हम सब जानते हैं, वी नो दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज इन्फिनिटी. सो करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट एंड the internal resistance of ideal voltage source is 0. सो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो रहेगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से. जो हमारा एग्जांपल था क्वेश्चन में उसमें हमारे पास वोल्टेज सोर्स था. तो आप देखेंगे इधर 1 किलो ओम के जस्ट बाद में आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा था जिसको हमने रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि हमें RN कैलकुलेट करते वक्त वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है.
और ये जब इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे तब। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, और आपको जो ओपन टर्मिनल दिख रहा है उसके ऊपर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, या कुछ बुक में आर एन लिखा रहता है या कुछ बुक में आर एस लिखा रहता है। तो वो आर एस आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1 किलो ओम और 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है, उसके साथ 100 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो किस में है, सीरीज़ में। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और जब सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। वी ऑल नो दैट। तो आपको 1K और 2K पैरेलल में है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ 100 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, तो आप लिख देंगे 1K इंटू 2K अपॉन 1K प्लस 2K। ओवरऑल का जो आंसर आएगा उसके साथ प्लस 100, वो हो जाएगा आपका RN या RS या R इक्विवेलेंट। आप देखेंगे कैलकुलेशन से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो है 766.67 ओम। किलो ओम को आप पहले कन्वर्ट कर लेंगे ओम में 1000 का मल्टीप्लाई करके, तो आपको RN नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। अगली जो स्टेप रहेगी वो रहेगी हमारा कैलकुलेशन फॉर IN। कुछ बुक में IN बोला जाता है, कुछ बुक में IS लिखा जाता है, कुछ बुक में ISC लिखा जाता है। ISC मीन्स शॉर्ट सर्किट करंट। तो आप क्या करेंगे, जो आपने लोड रेजिस्टेंस ओपन किया था उस टर्मिनल को सबसे पहले क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे और वहाँ पर करंट लिख देंगे, इसी को हम बोलेंगे IN। आप देख रहे हैं जो नया सर्किट दिख रहा है उस पर आप कोई सा भी एक बेसिक मेथड अप्लाई कर दीजिए, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और आप IN की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पर नोड अप्लाई किया, एक वोल्टेज अज्यूम कर लिया V। सबसे पहले V की वैल्यू निकाल लेंगे, तो V की वैल्यू कैसे मिलेगी, V माइनस 12 अपॉन 1K, तो उसको 1000 लिख दिया ओम में, प्लस V अपॉन 2K, उसको 2000 लिख दिया, प्लस V अपॉन 100 इक्वल टू 0। यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और IN इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन 100, तो आपको IN की वैल्यू मिल गई 0.0104 एम्पियर। कुछ बच्चे चाहें तो इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी अप्लाई कर सकते थे। दो लूप दिख रहे हैं, दोनों में आप एक एक करंट एज्यूम कर लेंगे। मान लिया फर्स्ट वाले में I1 लिया है, सेकंड वाले में I2 लिया है, तो जो हमारा I2 रहेगा वही हमारा IN रहेगा। फर्स्ट लूप में जो KVL लगाएगा वो इक्वेशन हो जाएगी -12 प्लस 1K इंटू I1 प्लस 2K इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। और सेकंड वाले इक्वेशन में जो लूप लगाएगा उसमें KVL की इक्वेशन हो जाएगी 2K इंटू I2 माइनस I1 प्लस 100 I2 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो I2 मिलेगा वही हमारा IN हो जाएगा। ठीक है, IN मिल गया, RN मिल गया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम स्टेटमेंट सब अच्छे से जानते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है, कि टोटल जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसमें हमारा एक सिंगल करंट सोर्स रहेगा, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस, यानी जो आपने IN या IS निकाला है और RN निकाला है उन दोनों को किस में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में, और उसके साथ जो लोड रेजिस्टेंस ओपन किया था उसको भी उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो आपको जो सर्किट दिख रहा है IN पैरेलल विथ RN पैरेलल विथ RL। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। आप यहाँ पर एक छोटा सा रूल अप्लाई कर देंगे, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल मतलब आपको करंट पासिंग थ्रू RL कैलकुलेट करना है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी RN डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी RN प्लस RL इंटू टोटल करंट IN। तो RN की वैल्यू आपकी आई थी 766.67, आपने रख दिया। RL की वैल्यू है आपके पास 1000 इंटू 0.0104, आपको मिल गया 4.51 मिली एम्पियर।